हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल की क्लासेस फिर से चलनी स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा बिजी था मैं पिछले दिनों, उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, क्लासेस अब रेगुलरली चलेगी और हम लोग जीके के पोर्शन को जो है एसएसटी वाले पोर्शन को, जो कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी सभी के लिए कॉमन है, और साइंस के कुछ क्वेश्चंस को, और साथ में करंट अफेयर्स जो 2 महीने का एडिशन हो गया है उसे भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सितंबर महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीटली इस वीडियो में खत्म करेंगे। ये वीडियो हो सकती है कि 1 घंटे तक की हो, तो आपके पास समय हो तभी इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आप इसे सेव कर लें बाद के लिए। ठीक है, तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन एडमिटेड एज द 21st मेंबर ऑफ अ G20। देखिए सबसे पहले G20 के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज जाकर उसे जरूर देख लें। अब देखिए G20 के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। G20 में देखिए 19 कंट्री थी पहले, ठीक है, और एक जो था यूरोपियन यूनियन था, लेकिन अब ये G21 बन चुका है क्योंकि इंडिया ने जो है यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को, आई रिपीट, अफ्रीकन यूनियन को शामिल करा दिया है, तो ये अब G20 हो चुका है। फिर भी इसमें 19 कंट्रीज है, 19 कंट्रीज हैं और 2 जो है यूनियन है, एक अफ्रीकन यूनियन और एक यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये तो हो गई क्लियर वाली बात है। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अफ्रीकन यूनियन अभी जो है फिलहाल जो है रिसेंटली जो है न्यूज में है, हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो देखिए यूरोपियन यूनियन की जो शुरुआत हुई थी वो 1999 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी यूरोपियन कंट्री के द्वारा। ठीक है, और G20 का इस बार का जो टैग लाइन था आपको पता ही है, वो क्या था? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और साथ में इसका जो थीम था वो वसुधैव कुटुंबकम था। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां से आप जो है एक और बात, यहां से देखिए पीएम मोदी और अफ्रीकन यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, एक दूसरे को जो है कांग्रेस कर रहे हैं, मिल रहे हैं गले, और पीएम मोदी ने यहाँ पे जो है अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे हैंड रिटन नोट्स लेकर इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। 399 में आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। आर्मी स्कूल मैंने 3 टाइम्स क्वालिफाई किया है और इस बार भी सिर्फ अप्लाई कर रहा हूँ। जस्ट आई वॉन्ट टू सिट एंड ऑब्जर्व द एग्जामिनेशन लेवल। तो ये एक्सपीरियंस इस नोट्स में आपको मिलेगा। ठीक है, जिन्हें नोट्स चाहिए होगा वो मेरी ईमेल आईडी यहां से आपको दिख रही होगी और इंस्टा आईडी भी दिख रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTTI, एक्चुअली यहाँ पे रॉन्ग लिखा गया है, फुल फॉर्म आपको यहां से दिखेगा सही। FTTI जो है इसके बारे में आपको बताना है किसे चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया है, किसे जो है अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन। तो देखिए सही जवाब इसका आर माधवन है। और आर माधवन अभी फेमस पर्सनैलिटी क्यों है? आर माधवन की एक मूवी आई थी रॉकेटरी, और उसको जो सबसे नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म के लिए। ठीक है, जहां पे वो जो है एक साइंटिस्ट बने हुए थे, याद रखिएगा। और यहां से जो है आर माधवन की आप फोटो भी देख सकते हो। 3 इडियट में इन्होंने जो है फोटोग्राफर वाला जो फरहान वाला है कैरेक्टर प्ले किया था और बहुत ही ये फेमस हुआ था। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता दूं, FTTI की जो स्थापना है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो कब हुई थी? 1960 में। जी हाँ, भारत और चाइना के बीच जो वॉर हुआ था 1962 में, उससे जस्ट 2 ईयर बैक में जो है ये इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सूर्य मिशन आदित्य L1, इसका नाम क्या है? आदित्य L1। आदित्य भी सूर्य भगवान का नाम है। हैज बीन लॉन्च फ्रॉम द विच लून, जो व्हीकल है इसका नाम आपको बताना है, सीधा सीधा सवाल है। तो देखिए इसका सही जवाब है PSLV-C57, सी इसका सही जवाब है। चलिए अब कुछ और एडिशनल जानकारी ले लेते हैं। सतीश धवन से ये जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, दूसरी बात, कब लॉन्च किया गया है? 2 सितंबर, 2 सितंबर 2023 को। ठीक है, ये डेट वगैरह जो है याद कर लेना चाहिए, कभी कभी ये डेट भी ये पूछ देते हैं। अब ये आदित्य L1 करेगा क्या? तो देखिए आदित्य L1 जो है ये लेग्रांजेस, आपने अगर किन्हीं का मैथमेटिक्स ऑनर्स है तो वो लेग्रांजेस के बारे में जानते होंगे। लेग्रांजेस 1 2 3 इस तरह के पॉइंट दिए गए हैं, तो हम लोग आदित्य L1 जो है L1 के जगह पे वहां से रहेगा और सूर्य को ऑब्जर्व करेगा दूरी से डेफिनेटली, क्योंकि सूर्य बहुत गर्म है, हम लोग वहां पे कुछ भी जो है लॉन्च नहीं कर सकते हैं बिल्कुल उसके ऊपर जो है किसी भी चीज को। यहां से देखिए पॉइंट आपको दिख रहा होगा L1 L2 L4, और यहाँ जो है हम लोग L1 के पास आएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको सारी जानकारी सही से समझ में आ गई होगी। हु वन द 132 डूरंट कप 2023 टाइटल। देखिए डूरंट कप का जो टाइटल है 2023 किसने जीता है? सीधा सीधा सवाल है और सीधा सीधा जवाब मैं आपको बता दूं, मोहन बगान इज द विनर टीम।
लेकिन एग्जाम में अगर ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, जो रनर अप टीम रही है वो है ईस्ट बंगाल। रनर अप टीम रही है, याद रखिएगा, रनर अप भी पूछा जाता है। आई होप कि ये जो है डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। 1-0 से इन्होंने जो है इस टूर्नामेंट को जीता था मोहन बगान ने, किसे हराकर? ईस्ट बंगाल को हराकर। और जानकर आपको हैरानी होगी कि मोहन बगान ने लगातार कॉन्जुगेटली जो है 17 टाइम्स जो है इस टाइटल को क्लिंच किया है, जीता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ी सी फोटो वगैरह देख लो डुरंड कप की, और यहाँ पे आपको मोहन बगान के खिलाड़ी दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ पे देखो टाइटल में भी डुरंड कप यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट किया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रिसेंटली राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, आरसीएफ की बात हो रही है यहाँ पे, इसे जो है नवरत्न का टाइटल दिया गया है। आपको बस आरसीएफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है ये बताना है। तो देखिए आरसीएफ का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मुंबई में मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाने वाला, बार बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया वॉन द मेंस हॉकी 5S एशिया कप टूर्नामेंट ऑफ डिफीटिंग विच टीम। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि ये जो है रनर अप टीम को भी कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए एशिया कप 5S टूर्नामेंट किसने जीता है? इंडिया ने जीता है डेफिनेटली, लेकिन किसे हराकर जीता है? पाकिस्तान को। जी हाँ, हम लोगों का जो है राइवल टीम कौन है? पाकिस्तान था, और इसे हम लोगों ने जो है 2-0 से हराकर इस टूर्नामेंट को जीत लिया था। ठीक है, चलिए, और यहां से जो है आप फोटो भी देख सकते हो। एक सवाल मैं पूछ लूं प्यारा सा, इंडिया के हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? नीचे कमेंट करके आप लोग इसके जवाब को दीजिएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है। एन वालारथमी पास्ट अवे रिसेंटली। जो एन वालारथमी मती थी, इनका जो है इनकी डेथ हो गई है। अब आपको बताना है कि वो किस फील्ड से जो है रिलेटेड थे। तो देखिए इसका सही जवाब है, साइंटिफिक रिसर्च ये किया करते थे, तमिलनाडु से ये आते हैं। कहां से आते हैं? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से ही आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनको जो है 2015 में यानी कि 2015 में जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड भी दिया गया है। याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम से भी ये जो है सम्मानित है। इसरो की ये साइंटिस्ट रह चुके हैं। देखिए यहाँ से आपको इनकी फोटो भी दिखाई दे रही होगी, बहुत ही गजब की पर्सनालिटी है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अगले और यहाँ से देखो आपको ये जो है, ये देखो यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2015 भी दिख रहा होगा, और यहाँ पे जय ललिता की फोटो आपको नीचे दिख रही होगी। आयरनी ही कहिए, पॉलिटिक्स ही कहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम का फोटो यहाँ पे नहीं है, बट जय ललिता की फोटो। देखिए मैं किसी भी तरह के हेट को नहीं करता हूं, बट अगर ये बीजेपी कर रहा था तो योगी आदित्यनाथ की फोटो रहती, या फिर मोदी जी की, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की। लेकिन जो पर्सनालिटी अमर है उनकी फोटो लगानी चाहिए थी। मुझे लग रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम की यहाँ पे फोटो होनी चाहिए थी। फिलहाल हु वॉन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है ये आपको बताना है। तो देखिए ये इनकी 10th टाइटल थी, कंजुगेटली इन्होंने 10वीं बार ये टाइटल जीता है। नाम क्या है? मैक्स वेरस्टेपेन। क्या नाम है? मैक्स वेरस्टेपेन। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं इनका नाम को। ठीक है, और यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। मून स्नाइपर इज द मून मिशन ऑफ विच कंट्री। कौन सी कंट्री की जो है मून मिशन जो है, मून स्नाइपर जो है, मून मिशन इस कंट्री का नाम है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा जापान। जापान इज द राइट आंसर। और देखिए जापान, जैसे हम लोगों के यहाँ इसरो है, जापान में क्या है? जैक्सा है, JAXA। क्या है? जैक्सा है। याद रखिएगा इस बात को, हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछा जा सके। अब देखिए जापान की हेल्प कौन कर रहा है। देखिए जापान की हेल्प करने वाला 2 कंट्री है, यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। नासा और UN। नासा और यूरोपियन यूनियन का जो सैटेलाइट है, यूरोपियन यूनियन की जो एजेंसीज है, स्पेस एजेंसी, वो मदद कर रही है जापान को ये काम करने के लिए। तो सही जवाब फिलहाल ये हो जाएगा, और हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच इज द कंट्रीज फर्स्ट सोलार सिटी। सोलार सिटी के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है, लेकिन मैं आपको हिंट बता दूं, यहां से देखो आंसर आपको पता चल चुका होगा। यहां से आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? यहां से आपको दिखाई दे रहे होंगे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। तो सही जवाब क्या है? तो देखिए इसका सही जवाब है सांची। सांची जो है इंडिया की सबसे पहली सोलार सिटी बन चुकी है। अब बात आती है कि सांची जो है किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट इज द राइट आंसर। और ये जो सांची में स्तूप है ना, वो मौर्य जो एम्पायर था उसी के समय ये बनाया गया था। ठीक है, और 1989 में, याद रखिएगा 1989 में ये जो स्तूप वगैरह हैं, इनको UN ने हेरिटेज में शामिल कर लिया था। ये जो यूनियन है,
यूएन यहाँ पे क्या किया जाता है, अलग अलग हेरिटेज साइट को, पुराने जो हेरिटेज साइट हैं उनको यहाँ पे शामिल किया जाता है। यहाँ से आप जो है इसकी फोटो वगैरह भी देख सकते हो, और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसी चीजें सामने आ रही है हमारे देश में। अगला सवाल है, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराज स्टैचू हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट। आपको बताना है नटराज स्टैचू जो है इंस्टॉल किया गया है किस स्टेट में, ये आपसे सवाल पूछ लिया गया है। बहुत अच्छी बात है। इसका सही जवाब देखिए क्या है, न्यू दिल्ली। और भारत मंडपम में आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा। जी हाँ, भारत मंडपम जिन लोगों ने देखा है उसके ठीक सामने में ये जो है नटराज की फोटो लगी हुई है। और लॉर्ड शिवा को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है इनको, और इनको जो है क्रिएटर भी कहा जाता है। ये वर्ल्ड का क्रिएट भी किया है इन्होंने, और डिस्ट्रॉयर भी इनको कहा जाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मेडल टैली ऑफ द 53rd ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि 53rd ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 2023 में बाकू अजरबैजान में हुआ था, इंडिया की रैंकिंग क्या आई थी ये आपको बताना है। तो देखिए इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी थर्ड। क्या थी रैंकिंग, थर्ड, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो ISSF चैंपियनशिप है ये 1907 यानी कि 1907 में शुरू हुई थी ये चैंपियनशिप। और आपको याद रखना चाहिए कि ये जो चैंपियनशिप है इंडिया के आज़ाद होने से पहले ये हुई है। इंडिया ने यहाँ पे देखो कितनी मेडल्स जीते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि एग्जाम में ये आपसे पूछा जाए। 6 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता था और 8 ब्राउन्ज मेडल, टोटल जो है 14 मेडल हम लोग यहाँ पे लेकर आए हुए थे। एक भी सिल्वर नहीं था इसमें, ये बात खास ख्याल आपको रखना है। और कुछ जो यहाँ पे एथलीट थे उन्होंने जो है फ्रेंच ओपन के लिए जो है फ्रेंच ओलंपिक जो है वहाँ पे उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है, याद रखिए। और यहाँ से आप देख सकते हो ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑल इवेंट बाकू अजरबैजान में 16 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक किया गया था। यहाँ से जो है हम लोगों के एथलीट को आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। फायर ऑन द गंगाज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, ये बुक जो है देखिए ये लिखी गई है किनके ऊपर, ये सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं इस बुक के बारे में। ठीक है, राधिका, यहां से देखो ऑप्शन ये रहा बी नंबर, राधिका अयंगर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और बनारस की जो डोम जाती हैं, जो वहां पे शवों को जलाते हैं, उनका निस्तारण करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, उनके डोम जातियों के लाइफ में जो स्ट्रगल है, उनके लाइफ में कैसे उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या फिर उनके घर में उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में ये बुक आपको देखने को मिलेगी। हो सके तो प्लीज़, मैं ये जो बुक है ऑर्डर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और हो सकता है कि मैं इस बुक को ऑर्डर करके पढ़ूँ भी, आपको भी पढ़ना चाहिए। फायर ऑन द गंगास, यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, यहाँ पे लाश जो है जल रहे हैं आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे माँ गंगा की आपको इमेज भी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ से देखो ये रहा, वेट ए मिनट, ये देखिए आपको बताना है व्हाट इज द नेम गिवन द इंडियाज फर्स्ट AI। देखिए इंडिया के द्वारा जो एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया गया है उस ड्रोन का नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा इंद्रजाल। क्या होगा, इंद्रजाल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। डिफेंस के लिए हम लोगों ने ये काम किया है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग जो भी हम लोगों के डिफेंस को भेदने की कोशिश करेगा, आई मीन ब्रीच करने की कोशिश करेगा, देन वी विल हैव अ आंसर, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इंद्रजाल। और ये कितने स्क्वायर मीटर के एरिया को जो है कवर करेगा, तो 4000 जो स्क्वायर मीटर है, किलोमीटर है, इस एरिया को ये क्या करेगा, डिस्टेंस को कवर करेगा, और यहाँ पे जो है सर्विलेंस को रख पाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप इसकी इमेज भी देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का जो कमेटी का जो है अपॉइंटमेंट किया गया है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, किसके चेयरमैनशिप के अंदर में ये काम करेंगे। तो देखिए इसका सही जवाब है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद हमारे देश के जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनके ही अध्यक्षता में, आई मीन इनके ही चेयरमैनशिप में जो है ये बातें की जाएगी कि पूरे वर्ल्ड में जो है एक ही इलेक्शन, और एक इलेक्शन के द्वारा जो है पूरे वर्ल्ड, आई मीन पूरे नेशन में जो है इलेक्शन कराया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में प्रधानमंत्री भी चुना जाएगा एक ही इलेक्शन से, और उसी इलेक्शन में अलग वोट डाला जाएगा विधायक और MP दोनों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये दूर की कौड़ी लग रही है, राज्य सरकारों का भी इसमें जो है, आई मीन उनका भी जो है पार्टिसिपेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहां से देख सकते हो सेंटर फॉर्म्स कमिटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, और आपको रामनाथ कोविंद की भी फोटो दिखाई दे रही होगी, और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह की भी फोटो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी जी की भी आपको फोटो दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सिंगर मालिनी राजुरकर, ये पास्ट अवे हो चुकी है, ये अब इस दुनिया में नहीं रही। उनको बताना कि वो किस इंडियन फैमिली से बिलोंग करती थी। तो देखिए, हर जो म्यूजिक वगैरह जो रिलेटेड है या फिर डांस से रिलेटेड है, हर किसी का एक ट्रेडिशनल कल्चर है और उसी को वो वहाँ के आसपास के लोग जो है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो इसका सही जवाब देखिए क्या है, यहाँ पे देख सकते हो मालिनी, यहाँ से देखो ऑप्शन कहाँ रहा, ये देखिए, ये जो संगीतकार हैं, संगीतकार का नाम देखिए मालिनी है और ये जो है यहाँ से देखो ग्वालियर घराना, यानी कि ग्वालियर घराने से जो है ये संबंधित है। और ख्याल और टप्पा, ये जो दो संगीत हैं, इसकी जो है इन्होंने विरासत को आगे बढ़ाया था, इस हेरिटेज को इन्होंने आगे लेकर ये गए थे। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हु वॉज ऑनर्ड विद द 53rd दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है किसको मिला हुआ है ये आपको बताना है। तो वाहिदा रहमान कहाँ है, ऑप्शन ए ही में है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। और वाहिदा रहमान रहने वाली कहाँ की है, तो देखिए ये तमिलनाडु की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल मुंबई में आपको ये मुंबई में ये इनका स्थायी पता है फिलहाल के लिए। भरतनाट्यम की ये डांसर भी रह चुकी है और इनकी पहली फिल्म थी CID। और मैं आपको एक मूवी रिकमेंड कर देता हूँ, ये मूवी है यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, कागज के फूल, गुरुदत्त की कमाल की मूवी है, यू मस्ट वॉच। हो सके तो टेलीग्राम पे भी आप खोज सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे @iMithun Singh सर्च कर लेना और मूवी अगर आपको चाहिए होगी तो वहाँ पे जो है आप मुझे मैसेज कर देना, देन आई विल सेंड यू। ये इतनी बेहतरीन मूवी है, आई रिकमेंड यू ऑल, प्लीज वॉच। ठीक है, चलिए, पुरानी मूवी है, ब्लैक एंड व्हाइट में, बट कमाल की मूवी है। यहाँ से आप जो है वाहिदा रहमान के जो उनकी मूवी के समय की फोटोज है, एक्चुअली ये मूवी में अभी भी पार्टिसिपेट करती है, एक्ट करती है, बट ये उनके जवानी की फोटो है, ये अभी एज ऑफ नाउ की फोटो है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023। वर्ल्ड टूरिज्म डे की जो थीम है वो क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, वर्ल्ड टूरिज्म डे का जो थीम था वो क्या था। देखिए, ये जो है सबसे पहले याद जान लो कि ये जो है 22 सितंबर को जो है किया जाता है। ठीक है, और अभी का जो आंसर है ये हो जाएगा टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। इसका जवाब क्या हो जाएगा, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा, तो सऊदी अरेबिया के द्वारा ये किया गया था। 22 सितंबर इसका सही जवाब है। फिलहाल हम लोग यहाँ से फोटो भी देख लेंगे, ये देख लो, वर्ल्ड टूरिज्म डे, सॉरी 27th, मैं 22 लिख चुका हूं, एक्चुअली इसका सही जवाब क्या है, 27th सितंबर। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है। हु हैज रिसेंटली बीन मेड द डायरेक्टर ऑफ भाभा, डायरेक्टर बनाया गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC का। तो इसका सही जवाब है विवेक बसीन। कहा है, ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल जाएगा, विवेक बसीन इज द राइट आंसर। और इससे पहले कौन थे, अजीत थे यहाँ के, अजीत मिश्रा जो थे यहाँ, सॉरी अजीत मोहंती जो थे यहाँ पे, इससे पहले डायरेक्टर थे। और ये जो BARC है, इसका जो स्टेब्लिशमेंट है वो 1954 में किया गया था, ये भी याद रखना है आपको। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। ठीक है, किनकी फोटो है ये, विवेक बसीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। रिसेंटली MS स्वामीनाथन, ये MS स्वामीनाथन अब हमारे बीच नहीं है, याद रखिएगा, चेन्नई में इनकी मृत्यु हुई थी, तमिलनाडु से ही ये संबंधित है। इनका सही जवाब देखो, पहले मैं बता देता हूँ, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, जब हमारे देश में अनाज जो है लोगों के पास नहीं था, अमेरिका से सड़े गले अनाज आ रहे थे, उन लोगों के दिए गए रहमो करम पे हम लोग जिंदा थे, लेकिन इंडिया ने बोला कि हमें डिग्निटी के साथ जीना है, और इसलिए हम लोगों ने जो है खुद से अच्छे हाइब्रिड गेहूं को लगाया, धान को लगाया। और ये काम कहाँ से शुरू हुआ था, पंजाब, यूपी वगैरह से ये शुरू हुआ था, हरियाणा में भी ये शुरू किया गया था, किसके द्वारा, MS स्वामीनाथन के द्वारा। और याद रखिएगा, इनको बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, अब कौन कौन सा अवार्ड मिला है वो मैं आपको बता दूं। 1967 में पद्मश्री के सम्मान से मिला, मैं हिंदी में लिख देता हूं, आप लोग आई होप कि समझ रहे होंगे, पद्मश्री लिख लेना आप। 1972 में जो है इनको पद्म भूषण का अवार्ड मिला हुआ है, पद्म भूषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए, अगला जो अवार्ड है वो है 1987 में जो है इनको जो है विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, और अगला है 1989 में जो है इनको पद्म विभूषण, और 1971 में जो है इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, जो कि फिलीपींस के 12th या 7th प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पे दिया जाता है, और एशिया का नोबेल प्राइज भी इसे कहा जाता है। इससे पहले रवीश कुमार को यह अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रिसेंटली अनाउंस द टाइगर रिजर्व
वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये किस स्टेट में है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब देखिए मध्य प्रदेश है। इसका सही जवाब क्या है? मध्य प्रदेश। और ये एमपी के सागर में, कहाँ पे? सागर एक जगह है, वहां पे ये जो है दुर्गावती आपको मिल जाएगी। ये जो टाइगर रिजर्व है वो आपको सागर में मिलेगा। और सबसे ज्यादा 7th टाइगर रिजर्व आपको एमपी में मिलेगा। इसके बाद कहाँ मिलेगा? नंबर नेक्स्ट जो है, और इंडिया की जो है टोटल टाइगर रिजर्व की बात करें तो 54 टाइगर रिजर्व है। सबसे ज्यादा कहाँ है? एमपी में। इसके बाद आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में सेकंड नंबर पे। वहां पे 6 जो है टोटल टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश सागर में आपको ये मिलेगा। अगला सवाल देख लो क्या है। द पॉपुलर OSIRSI रेक्स एस्ट्रोनॉइट मिशन जो है किस एजेंसी से रिलेटेड है? तो इसका सही जवाब देखिए नासा होगा। फोटो भी आपको यहां से देखने को मिल जाएगी। और ये सितंबर 2016 में ही लॉन्च किया गया था। अब जो इसके आउटपुट मिल रहे हैं इसलिए ये न्यूज में है। अगला सवाल देखो क्या है। विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन मस्ट डिस्कस्ड 5 एलायंस? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अभी कनाडा और इंडिया के बीच जो है बहुत टेंशन चल रहे हैं, आपको पता ही होगा। और 5 आइज इसी ने जो है ये न्यूज ब्रेक करा था कि जो निज्जर है इसकी जो किलिंग है वो इंडिया के द्वारा, जो रॉ है उसके द्वारा की गई थी। अब देखिए 5 आइज में कौन कौन सा कंट्री है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए इसमें इंडिया नहीं है। सवाल आपसे पूछा गया था इज नॉट इंक्लूडेड, ऑब्वियसली इंडिया नहीं है। अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, 3 कंट्री मैंने आपको बताया। और कंट्री कौन है? न्यूजीलैंड के अलावा आपको जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी दिखेगा। कौन? ऑस्ट्रेलिया चौथा देश हो गया। 5वां देश आपको यूके भी, यूनाइटेड किंगडम भी दिखेगा। 3 यहाँ पे हैं, चौथा कौन है? ऑस्ट्रेलिया और यूके। याद रखिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 आइज में कौन कौन कंट्री है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिलहाल हम लोग जो क्वेश्चन अगला है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वेयर वाज द 20th नेशनल बुक फेयर हेल्ड? यानी कि 20वां जो बुक फेयर है वो कहाँ किया गया था? तो देखिए इसका सही जवाब है लखनऊ। लखनऊ के कहाँ? तो बलराम गार्डन में। थीम क्या था? ज्ञान कुंड। ठीक है, मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा अभी ताकि आपको नॉलेज में ये जो है लंबे समय तक बन पाए। यहां से देखो, ये देख लो। और ज्ञान कुंड इंग्लिश वाले को भी यही याद रखना है। ठीक है, सेपरेटिंग द लाइट ऑफ अ नॉलेज, ज्ञान कुंड इसी का मतलब हुआ। लखनऊ में ये किया गया था। बलरामपुर गार्डन आपको दिखेगा। कब से कब तक? 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इन विच सिटी ऑफ राजस्थान हैज द गांधी वाटिका बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली? गांधी वाटिका जो है राजस्थान में ये इनोग्रेट किया गया है किस शहर में? आंसर है जयपुर। ठीक है, 85 करोड़ रुपीज यहाँ पे जो है लगे इस गांधी जो पुस्तकालय है उसको बनाने के लिए। अब यहाँ पे खासियत क्या है? गांधी जी की तस्वीरें बोलती है। एआई के माध्यम से यहाँ से आप फोटो भी देख पाओगे। तस्वीरें बोलती है। और ये टेक्नोलॉजी शायद पूछा जा सकता है आपसे, इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? हेलो टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। एग्जाम में हो सकता है कि ये ही पूछ दिया जाए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चर्चित चौक जो प्रोजेक्ट है ये किस स्टेट से है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए ये जो चौक है आपको पता चल चुका होगा कि एजुकेशन की बात की जा रही है, तो डेफिनेटली ये आर्मी स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब फिलहाल मैं आपको बता दूं वो छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब बात करते हैं कि ये परियोजना जो है, ये जो प्रोजेक्ट है वो कैसे चल रही है। तो वर्ल्ड बैंक और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट जो है इसमें भागीदार है, दोनों पार्टिसिपेशन के द्वारा ही ये चल रहा है। करती क्या है ये? अलग अलग जो स्कूल्स हैं प्राइवेट, यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको डेवलप करने का काम कर रही है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ाई हो, बच्चों को प्रॉपर जो है टॉयलेट मिल सके, वाटर सप्लाई अच्छे से मिल सके, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा हो, गार्डनिंग वगैरह पे खर्च किया जाए, इस क्लासरूम को स्मार्ट बनाया जाए और लैब वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। यहाँ से आप जो है इन चीज़ों को देख भी सकते हो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच मेडल डिड वुमेन्स क्रिकेट टीम विन इन द 19th एशियन गेम? 19th एशियन गेम में वुमेन्स टीम ने कौन सा जो है मेडल जीता है? गोल्ड जीता है भैया। गोल्ड इज द आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको फोटो भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये रहा फोटो, सभी को गोल्ड मेडल मिला हुआ है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड द टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2024? 2024 के लिए किस यूनिवर्सिटी को सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला है? एक्सपोर्ट। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कब ये मिला है? और मैं आपको 2024 में मिला हुआ है। 2024 के लिए इसको अवार्ड मिला हुआ है। 2023 में इन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया है। सेकंड नंबर पे कौन है? तो देखिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है सेकंड नंबर पे। कहाँ की है? ये यूएसए की है। याद रखिएगा कहाँ की है? यूएसए की है। और अगर मैं बात करूँ
तो इंडिया की जो टोटल यूनिवर्सिटी है इसमें इंडिया के भी जो है यहाँ पे आपको जो है यूनिवर्सिटीज देखने को मिलेगी। नंबर 1 पर कौन है भैया? तो IISc बेंगलुरु का जो है आपको यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा। नंबर 1 इंडिया के लिए वही है। और यहाँ से आप जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की फोटो भी देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से अलग अलग फोटो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला सवाल है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023? ये जो है अवार्ड किसको मिला हुआ है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है माता अमृतानंदमयी। आपको फोटो दिखेगा तो आपने डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं देखा होगा। सोशल वर्कर हैं ये, याद रखिएगा। ये क्या है? सोशल वर्कर हैं। उस सोसाइटी के लिए ये जो है बहुत सारा अच्छा काम करती है। अब देखो आपको पता चल चुका होगा ये कौन है, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आपसा? और एक इर्मिला इरोम या सरीम क्या नाम था उनका, उन्होंने 16 साल तक फास्ट करा था। उन्होंने जो है खाना नहीं खाया था और वो हॉस्पिटलाइज थी। और उनको जानते हो इलेक्शन में शायद 30 या 32 वोट मिले थे, 20 वोट मिले थे। तो ये है हमारी डेमोक्रेसी। खैर ये क्यों बैठी हुई थी? इसी के कारण बैठी हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है वो जान लेते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देखो आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट है। यानी कि ये जो है आपके घरों में घुस सकती है, तलाशी वगैरह ले सकती है, चेकिंग वगैरह कर सकती है। और मणिपुर में जो है पिछले 6 महीने से आपसा लगा हुआ है। मणिपुर में आपको पता ही है टेंशन वाला माहौल वहां पे है। अगला सवाल देख लो, विच इंडियन वॉज अवॉर्डेड द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रवि कनक कहाँ है? ऑप्शन डी, सॉरी बी में है ये। और मैंने आपको बताया ना इससे पहले 2019 में 2019 में जो है रवीश कुमार जो कि टेलीविजन के जर्नलिस्ट थे एनडीटीवी में, वो फिलहाल भी हट चुके हैं। वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और यूट्यूब पे उनका चैनल है। लेकिन रवीश कुमार जो है यहाँ पे 2019 में मिला हुआ है और 2023 के लिए रवि कनन, याद रखिएगा इस बात को। रवि कनन क्या है भैया? तो आसाम के हैं ये। और इन्होंने जो है ये डॉक्टर हैं और बहुत अच्छा इन्होंने जो है काम करा है, ठीक है। और यहाँ से देखिए इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है। ये हमारे देश के हीरो हैं, पूरे वर्ल्ड के हीरो हैं। अगला सवाल देखो, हु हैज वन द मिस अर्थ इंडिया टाइटल 2023? तो सीकर की प्रियन सेन, इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। और राजस्थान में ये पहली महिला है, याद रखिएगा, जिन्होंने मिस अर्थ इंडिया का अवार्ड जीता हुआ है। और ये जो इंटरनेशनल ब्यूटी पीजन होगा उसमें जो है इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगी? तो प्रियन सेन ही इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। और इसका कौन सी कंट्री से होस्ट करेगी ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो वियतनाम इसका सही जवाब होगा। देखिए कुछ एक्स्ट्रा मैंने करंट अफेयर्स आपको बता दिया। यहाँ से जो है प्रियन सेन की फोटो देख सकते हो। मिस अर्थ इंडिया 2023 का अवार्ड इनको मिला हुआ है। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्टर किसको मिला हुआ है? बहुत आसान सा सवाल है और आसान सा ही जवाब है इसका, अल्लू अर्जुन। और कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको आंसर बता देता हूं। और बेस्ट एक्ट्रेसेस के लिए अवार्ड किसको किसको मिला है? तो आलिया भट्ट और कृति सेनन को। कृति सेनन की जो एक मूवी आई थी सरोगेसी पे बेस्ट वो मूवी थी, उसके लिए उनको अवार्ड मिला है। आलिया भट्ट को ये जो एक जो प्रोस्टिट्यूट उसके कैरेक्टर के लिए इनको अवार्ड मिला था, वो कैरेक्टर इन्होंने प्ले करा था एक मूवी का। और अल्लू अर्जुन जो है फर्स्ट तेलुगु स्टार हैं जिनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। कौन सी मूवी के लिए? पुष्पा के लिए, ठीक है। और यहां से आप जो है अल्लू अर्जुन की फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल देखिए, नरगिस मोहम्मद हसीन जई, इनको जो है हाल में ही जो है विश्व शांति वर्ल्ड पीस प्राइज मिला हुआ है। इनको नोबेल भी मिल चुका है। जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो न्यूज आ चुकी है, नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है। ये कहाँ की है? अफगानिस्तान की। तालिबान के खिलाफ ये आवाज उठाती है और वहां के जो ह्यूमन राइट्स है उनके खिलाफ ये बोलती है। और इनको जो है यहाँ पे पीस प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI स्कूल? तो इसका सही जवाब देखो केरला है। केरला में अब जो AI टीचर हैं वो अब यहाँ पे काम करेंगे। बट डोंट वरी, यहाँ पे टीचर भी होंगे जैसे नॉर्मल टीचर होते हैं अलग अलग जगह पे। लेकिन ये जो है कुछ कंप्यूटर वगैरह की पढ़ाई के लिए, फैक्चुअल पढ़ाई के लिए AI टीचर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और केरला में कहाँ? तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडिया रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड की बात की जा रही है। किसे जो है चेयरमैन का जो है खिताब अपॉइंट किया गया है, किसे किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। और ये फर्स्ट महिला है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। जया वर्मा सिन्हा इज द राइट आंसर। और 1 साल का इनको जो है काम करने का समय मिलेगा और अपने जो कैपेसिटी है उसको एक्सप्लोर करने का मिलेगा। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ खेलो इंडिया वुमेन्स लीग? इसका नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम है अस्मिता वुमेन लीग। और अनुराग सिंह ठाकुर जो कि स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका नाम बदल दिया है। खैर नाम बहुत बदले जाते हैं, एग्जाम में सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं।
अगला सवाल देखो क्या है। द बुक ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ अ कबीर इज रिटन बाय, किसने ये किताब लिखी है? तो विपुल रिखी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसमें कबीर के लाइफ के ऊपर, देखो ये ड्रंक वगैरह आपने देखकर जो है ना कंफ्यूज मत होना है, कबीर के लाइफ के ऊपर जो फिलॉसफी थी इनकी, इसके ऊपर जो है ये बुक लिखी गई है। यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, राइटर भी थोड़े से सूफी अंदाज में आपको दिख रहे होंगे। कबीर इज द राइट आंसर, ठीक है। द लाइफ विजन एंड द सॉन्ग ऑफ अ कबीर, ड्रंक ऑन अ लव। अगला सवाल देखो, द फेमस रोबोट ब्योमित्रा, ये जो है किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? इसरो के द्वारा क्रिएट किया गया है। आपने ये फोटो देख ली होगी, जी हाँ डेफिनेटली, इसरो बहुत पॉपुलर है हमारे देश में और ये अच्छी बात है, मानव शरीर की तरह ये इनका काम है। आगे देखिए अगला सवाल, द वर्ल्ड फर्स्ट BS6 इलेक्ट्रिफाइड फ्यूल कार जो है ये मैन्युफैक्चर किया गया है किस कंपनी का द्वारा? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि टोयोटा मोटर्स इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। देखिए इसमें इथेनॉल का यूज किया जाएगा, किसका यूज किया जाएगा? इथेनॉल का। इसमें क्या किया जाता है ना, देखो 80% जो होगा वो होगा पेट्रोल डीजल, और उसमें 20% जो है मिक्स किया जाता है गन्ने के रस को या फिर जौ या फिर मक्का को रस को, ताकि इससे जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है इसकी, ताकि जो है हम लोग डिपेंड ना रह पाए टोटली पेट्रोल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से जो है नितिन गडकरी की आपको फोटो भी दिखेगी, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये फ्लैक्स फ्यूल की भी फोटो आपको दिख जाएगी, और यहाँ से देखो लोगो भी आपको दिख रहा होगा टोयोटा का, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वेट अ मिनट, अगला सवाल देखो यहाँ रहा, विच मेडल वॉन बाय द इंडियन ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम, जो इंडिया की वुमेन ब्लाइंड कप टीम थी, इसने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका देखिए सही जवाब है गोल्ड। किसको हराकर जीता है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को हराकर हम लोगों ने ये जीता है। अब ये मैच हुआ कहाँ था, होस्ट कंट्री कौन सी थी? तो इंग्लैंड इज द होस्ट कंट्री। याद रखिएगा एग्जाम में होस्ट कंट्री के बारे में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। और जो इंडियन ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट है, तो मेन वाले में भी सवाल पूछा जा सकता है कि मेन टीम ने कौन सा जीता था। तो देखिए मेंस की जो टीम थी उन्होंने जो है यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है, याद रखिएगा सिल्वर, और महिलाओं ने यहाँ पे जो है गोल्ड जीता है हम लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ से आपको फोटो भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, इनकी फोटो भी आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी। बिल्कुल इंडिया को बहुत प्राउड फील होगा इन पे, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है, हु हैज वन द वुमेन्स 5S एशियन हॉकी टाइटल। 5S हॉकी जो एशियन हॉकी टाइटल है ये किसने जीता है? बिल्कुल इंडिया ने जीता है। फिर से सवाल, रनर ऑफ टीम कौन सी रही थी? इंग्लैंड यहाँ पे रनर ऑफ टीम रही थी। सवाल बार बार ये पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखो, FIBA जो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 है ये किसने जीता था? ये सवाल है यहाँ पे। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, जर्मनी। जर्मनी ने जीता था। किसे हराया था भैया? तो सर्बिया को हराया था। सेकंड नंबर पे जो है वो रनर ऑफ टीम रही थी, ठीक है। और ये कौन सा एडिशन था? तो ये 19th एडिशन था। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे जो है इंडोनेशिया और जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान ने मिलकर जो है इसे क्या किया था, होस्ट किया था। और टोटल जो है 32 टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट की थी। कितनी? 32, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ से देखो आंसर आपको दिख रहा होगा, जर्मनी की टीम आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। अगला सवाल देखो क्या है, इंडिया हैज बॉट C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, यानी कि जो है हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे रिमोट एरिया में सामान वगैरह कपड़े वगैरह लेकर जाते हैं। पूछा गया है कि ये कौन से देश से हम लोग जो है परचेज कर रहे हैं? तो देखिए इसका सही जवाब है स्पेन। फोटो भी आपको मैं दिखा देता हूं, देखो पहले फोटो ही देख लो आप। वेट ए मिनट, जी हाँ ये फाइनली हो गया। यहाँ से देखो ये फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, और टोटल 56 इस तरह के एयरक्राफ्ट हम लोग लेकर आएंगे। कितने? 56। याद रखिएगा 16 तो ये अपने कंट्री से ही बनाकर भेजेंगे, जो रेस्ट है वो इंडिया में ही बनेंगे। 40 जो एयरक्राफ्ट हैं वो इंडिया में ही मेड इन इंडिया बनाया जाएगा। याद रखिएगा बहुत ही ये जो है मजबूत होते हैं, हैवी होते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या पूछा गया, हु वन द US ओपन 2023 मेंस डबल। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, तो यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहन बोपन्ना ने इसे जीता है। किसे हराकर? राजीव राम को, ठीक है। यहां से आप इसकी फोटो भी देख सके हुए। अगला सवाल है, हु हैज वन द US ओपन 2023 वुमेन्स सिंगल। वुमेन्स सिंगल को किसने जीता? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कोको गॉफ, देखिए गॉफ जो भी पढ़ते हैं इसे, अमेरिका की है ये, और इनका ये पहला ही टूर्नामेंट था, वेरी फर्स्ट टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिया है। बहुत कम उम्र भी इनकी है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फोटो से भी उम्र दिखाई पड़ रही होगी कि ये कितनी कम उम्र की है और इन्होंने अवार्ड जीता है, जबकि इनका ये पहला ही टूर्नामेंट था। अगला क्वेश्चन देखो क्या है,
हु विल बी द अवॉर्डेड द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। देखिए शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है अलग अलग साइंटिस्ट को दिया जाता है, टोटल 12 साइंटिस्ट को दिया जाता है अलग अलग 7 फील्ड में, याद रखिएगा इस बात को। 1958 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1958 में। और पूछा गया है कि किसे मिला है, तो देखिए डॉक्टर दिव्यवन गोंगली को जो है इनको सम्मानित किया गया है। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए कॉरिडोर जो है यहाँ पे रेल को जो है कनेक्ट करने की बात की जा रही है मिडिल ईस्ट में, ठीक है, ताकि हम लोग जो है यूरोप में सामान भेज सकें। तो यहाँ पे देखो अफगानिस्तान कनेक्टेड इससे नहीं है, फ्रांस, इटली, सऊदी अरेबिया सब कनेक्टेड है, बट अफगानिस्तान यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, याद रखिएगा। और यहाँ से वैसे भी देख लो अफगानिस्तान आपको यहाँ पे दिखेगा, और हम लोग जो है यहाँ से मिडिल ईस्ट में जुड़ेंगे तो इधर से जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। SAFF-U6 यानी कि अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? फिर से आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि इंडिया ने जो है इसे जीत लिया है। किसे हराकर? बांग्लादेश को हराकर। कितने बार? 2-0 से। और भारत जो है लगातार 5 बार यहाँ पे 5th टाइम जो है इस चैंपियनशिप को जीत चुका है। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो, बहुत बहुत बधाई इनको। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अजीत निनान पास्ट अवे रिसेंटली, ये जो है इनका जो है निधन हो गया है हाल में ही। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, ये किस फील्ड से जो है रिलेटेड थे? तो इसका जवाब देखिए क्या होगा, ऑप्शन ए कार्टूनिस्ट ये थे। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे में ये बहुत सारा जो है कार्टून इनका जो है पब्लिश हो चुका है। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उस्ताद अली जाकी हैदर पास्ट अवे रिसेंटली। अब उनसे पूछा गया कि वो जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो बजाते थे? तो देखिए इसका सही जवाब होगा बीना। ये बीना बजाते थे और जयपुर घराना से थे। ये कहाँ से थे? जयपुर से, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। रिसेंटली द बंगास वैली फेस्टिवल स्टार्टेड इन विच स्टेट। तो देखिए यहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको उनके कल्चर को बचाने के लिए जो है पार्टिसिपेशन की गई थी। जम्मू कश्मीर इसका सही जवाब है, याद रखिएगा। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिनका नाम है मनोज सिन्हा, याद रखिएगा। मनोज सिन्हा इज द एक्चुअली राइट आंसर। मनोज सिन्हा नहीं है, बट मनोज सिन्हा से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से आप इसकी इमेज को भी और भी देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है। हु was recently awarded the डॉक्टर AM गोखले अवार्ड। AM गोखले अवार्ड जो है संजय कुमार मिश्रा, कहाँ है? ऑप्शन ए में इनको मिला हुआ है। किस लिए मिला हुआ है? तो इन्होंने जो है आर्मी के अलग अलग जो लोग होते हैं जिनको आंख की प्रॉब्लम होती है, ये जो है आई स्पेशलिस्ट हैं, ये जो हैं आई स्पेशलिस्ट है, याद रखिएगा। एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी स्कूल का सिंस एग्जाम है तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल ये पूछा ही जाएगा। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। नेशनल जो हिंदी डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? सबको आंसर पता है, 14 सितंबर इसका सही जवाब है। और जो 8वीं अनुसूची है उसमें ये शामिल है। और टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? टोटल जो है जो लैंग्वेज है वो टोटल 22 आपको लैंग्वेज यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। विच कंट्रीज वुमेन्स क्रिकेट प्लेयर आर्लिन कैली, इनका जो नाम है ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है, अगस्त के लिए। अब आपसे पूछा गया ये किस टीम जो किस टीम को रिप्रेजेंट करती है? तो आयरलैंड इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। और बाबर आजम को याद रखिएगा, अगस्त के लिए जो है ICC प्लेयर ऑफ द जो है मंथ से नवाजा गया है। पाकिस्तान के ये कैप्टन है। और यहाँ से आप इनकी जो है आयरलैंड की जो क्रिकेटर थी इनकी फोटो आप देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है। डिवाइस मोइक्स ये जो है किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? तो इसका सही जवाब देखिए नासा है। काम ये क्या करती है? देखिए आपसे पहले फोटो देख लो, काम के बारे में हम लोग जो है बाद में बात करेंगे। यहाँ से आप इसकी फोटो देख सकते हो। ये टिपिन साइज का है, यहाँ से आपको इसको बड़ा में दिखाई दे रहा है। ये जो छोटा प्लांट है ना आपके आसपास में, जो छोटा प्लांट है, जितना ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस कर सकता है ना एक छोटा सा प्लांट, इतना ये जो है ये टिफिन साइज का जो बॉक्स है ये खुद ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड से ये ऑक्सीजन बना देता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, याद रखिएगा। टिफिन शेप का ये होता है। अगला सवाल देखो क्या है। प्रज्ञान रोवर, जी हाँ आप लोगों ने सुन रखा होगा इसका नाम। चंद्रयान 3 में मिशन में ये जो है कंफर्म किया है किस एलिमेंट को, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए सल्फर, आयरन, एल्युमिनियम, टाइटेनियम, ये जो है आपको मिलेगा। और रोवर की बात करें तो प्रज्ञान रोवर था, और लैंडर की बात करें तो विक्रम। सवाल यहां से पूछा जाएगा, प्लीज डू रिमेंबर, प्रज्ञान रोवर है और लैंडर का नाम क्या है? विक्रम।
फिलहाल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सल्फर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल देखो क्या है, When is the वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड ओजोन डे जो है 16 सितंबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और ओजोन से बचने के लिए जो हम लोग अलग अलग जो काम है वो करते हैं, इसी डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस जग पाए। हु वन द क्रिकेट एशिया 2023? तो देखिए इंडिया ने ये जो है अवार्ड जीता था, हराया किसे था? तो श्रीलंका जो है यहाँ पे रनर अप टीम रही थी, और फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज को मिला हुआ है, प्लेयर ऑफ द मैच। ठीक है, और सीरीज जो है कुलदीप यादव को, याद रखिएगा कुलदीप यादव जो है यहाँ पे टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर रहे थे। शायद ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर। और यहाँ से आप इसकी फोटो भी दे सकते हो। इंडिया ने 8वीं बार लगातार जो है, सॉरी टोटल जो है 8वीं बार इसे जीता हुआ है। पिछली बार जो है इसे श्रीलंका ने जीता था, T20 फॉर्मेट में वो खेला गया था, लेकिन इस बार 2023 में ये जो है 50 ओवर के फॉर्मेट में खेला गया था। स्टैचू ऑफ वननेस ये जो है किस स्टेट में बनाया जा रहा है? तो देखिए स्टैचू ऑफ वननेस जो है शंकराचार्य के याद में बनाया जा रहा है। उनकी 108 फीट की मूर्ति बनाई जा रही है। पहले फोटो देख लो आप, ताकि आप जो है चीजों को अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, कहाँ बनाया जा रहा है? तो देखिए ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में ये बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश के कहाँ पे? ओमकारेश्वर में। आप जो है प्लीज नोट डाउन कर लीजिए उस पूरे नाम को। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एशियन गेम्स की बात हो रही है, एशियन गेम्स की बात की जा रही है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्लीज दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर दो नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं फोटो आपको बाय द वे हिंट के लिए दिखा देता हूं ताकि आप लोग जो है समझ पाओ। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज द रिसेंटली डिक्लेयर्ड 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट होली टेम्पल ग्रुप ऑफ होयशाला? तो देखिए इसका सही जवाब तो देखो कर्नाटका है। ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इससे सवाल और पूछा जा सकता है कि जो शांति निकेतन, यहाँ से आप फोटो भी देख पाओगे, शांति निकेतन को जो है 41st जो है यहाँ से घोषित किया गया था। अमृत सेन जो कि नोबेल प्राइज विनर हैं इकोनॉमिक्स के फील्ड में, बट उनका जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया था कि वो यहाँ पे क्लेम कर रहे थे, बट फाइनली ये जो है कोर्ट के अंडर में है। चीज़ें बाद में जो भी आएगी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, यहाँ से आप जो है फोटो भी देख सकते हो, और काले पत्थर से ये बना हुआ है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फेमस गोटमार फेयर, ये देखो क्या है ना कि एक नदी के बीचों बीच में एक पेड़ लगा दिया जाता है, वहां पे एक झंडा लगा दिया जाता है, और दो अलग अलग गांव के लोग, जाम नदी इसे कहा जाता है, इसके जो कोस्टल एरिया हैं वहां पे दो अलग अलग गांव के लोग जो कि सावर और पांडुवाना, दो गांव के लोग यहाँ पे जमा होते हैं और पत्थर फेंक कर इस झंडे को गिराया जाता है, और जिस गांव के द्वारा ये झंडे को गिराया जाता है उसे जो है विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो याद रखिए मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। वहां पे ये खेल जो है किया जाता है। दैट इज फनी, बट एग्जाम में आने वाला ये सवाल है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट? ईडी। बहुत आपने जो है ईडी की जो है छापेमारी वगैरह देख रखी होगी, बार बार ये सवाल पूछा जाएगा। राहुल नवीन इज द आंसर, राहुल नवीन इज द आंसर। बहुत बार ये एग्जाम आएगा। संजय कुमार मिश्रा इससे पहले थे। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे ये रहा। द 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2023 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे ये संबंधित है, किससे ये रिलेटेड है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका सही जवाब है वुमेन रिजर्वेशन बिल है, और इसका जो नाम है वो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और 1/3 जो सीट्स है महिलाओं के लिए जो है आरक्षित करने की बात की गई है, और ये जो नया संसद भवन है, नया पार्लियामेंट है, उसकी फोटो आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी। और अर्जुन मेघवाल ये जो है ये पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये किया गया था। अगला सवाल देखो। विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन डायमंड लीग फाइनल्स? बस इसको याद रख लो कि इन्होंने जो है यहाँ पे सेकंड पोजीशन लाया था और सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन नीरज चोपड़ा हमेशा गोल्ड जीत रहे हैं। बाकी इस टूर्नामेंट के अलावा जितना भी टूर्नामेंट आपको दिखे, हमेशा वहां पे क्या लगाना है, आपको गोल्ड मेडल ही लगाना है। याद रखिएगा, गोल्ड मेडल इज द राइट आंसर। यहाँ से आप नीरज चोपड़ा की फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल देखो क्या है। हाउ मेनी आर्टिस्ट हैव बीन अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड रिसेंटली? तो याद रखिए ये जो पुरस्कार है 75 साल से एज अगर आपकी अधिक हो जाती है एंड यू आर स्टिल एक्टिव, देन यू विल विन दिस। टोटल 84 लोगों को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? राजीव धनखड़ के द्वारा। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो, और यहाँ पे सारे जो बुजुर्ग कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनकी फोटो आपको दिखाई दे रही होगी। अगला सवाल देखिए क्या है। मेटल वेनेडियम, मेटल जो वेनेडियम है
ये जो है हाल में ही किस स्टेट में डिस्कवर करा गया है? तो देखिए गुजरात इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेनेडियम देखिए काम में कहाँ आता है? तो देखिए जो आयरन और स्टील की फैक्ट्री वगैरह होती है वहाँ पे ये काम में आता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वेनेडियम कहाँ मिलती है? तो याद रखिएगा ये चाइना में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, इसलिए चाइना जो है बहुत हीरो बनता है या फिर दादागिरी करता है। इसका रीज़न यही है कि उसके पास बहुत सारा जो है नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। अगला सवाल देखो क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस? पार्लियामेंट ओल्ड हाउस का नाम जो है पुराने पार्लियामेंट को क्या रख दिया गया है नाम? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? संविधान सभा यानी कि द कॉन्स्टिट्यूएंट हाउस इसका नाम रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, हु वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस नॉर्मन ई बोरलॉग जो प्राइज है 2023, ये किसे मिला हुआ है? तो देखिए स्वाति नायक, यानी कि स्वाति नायक कहाँ है ऑप्शन? ये देख लो, ये रहा ऑप्शन डी में। डी इसका सही जवाब है, स्वाति नायक को ये अवार्ड मिला हुआ है। और ऑप्शन सी यानी कि महालिंगम गोविंदराज को जो है पिछली बार यानी कि 2022 के लिए ये अवार्ड मिल चुका है। दोनों का नाम यहाँ पे ऑप्शन में था ताकि आपको कंफ्यूजन हो सके। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो स्वाति ठाकुर की, और इनको जो है ये अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा, हु इज द ऑथर ऑफ अ फेमस नॉवल वेस्टर्न लेन? देखिए वेस्टर्न लेन की जो कहानी है वो एक 17 साल की एक लड़की है गोपी, जो कि ब्रिटिश फैमिली में रहती है, उसी के ऊपर ये जो है फिक्शन लिखा गया है और बुकर प्राइज से ये अवॉर्डेड है। बुकर प्राइज एक्चुअली इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। चेतना मारू की ये बुक है, हो सकता है कि हमारी आपकी सभी की कामना इनके साथ है कि ये जो है बुकर प्राइज यहाँ से जीत पाइए। ये रहा बुक का, आपको कवर पेज भी दिख जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, जेबा एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको लगेगा भैया कोई नाम तो नहीं होगा, लेकिन हुमा कुरैशी जो कि एक्ट्रेसेस हैं उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। आप इनकी फोटो भी यहाँ से देख सकते हो, जेबा, ये बुक की इनकी नाम भी देख पाओगे, ठीक है। वीडियो यहाँ तक देख लिए तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा ताकि मुझे भी अप्रिशिएशन मिल सके। और आपको अगर अक्टूबर का भी करंट अफेयर्स चाहिए तो प्लीज डू राइट, नीचे कमेंट में अक्टूबर लिख देना है। और यहाँ से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। 399 में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, आप कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।